तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 विषय गणित में प्रश्नावली 12.3 में दोस्तों इधर दोस्तों उदाहरण नंबर 6 को आज मैं हल करूंगा, जो कि उदाहरण नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता है, और शेयर भी करते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूं। तो लिखा है क्वेश्चन में, आकृति 12.17 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है दोस्तों। यानी कि छायांकित, इसको दो चित्र बनाकर दिखाया गया है दोस्तों। इसको हल किया है तो ये मान लीजिए छायांकित ये रंगा हुआ है ना दोस्तों, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ ABCD की भुजा, यानी कि एक भुजा दोस्तों वर्ग है दोस्तों, जिसकी भुजा दोस्तों यानी कि वर्ग का यानी कि चारों भुजाएं बराबर होते थे, जिसके एक भुजा दोस्तों 10 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। लिखा है का एक वर्ग है, तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। यानी कि इस भुजा को अर्धवृत्त यानी कि अर्धवृत्त मानकर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इनके व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया, यानी कि इसके 5 सेंटीमीटर ले करके इसका अर्धवृत्त खींचा गया है दोस्तों। ये इसका आधा ये है दोस्तों, आधा इधर रहता है, लेकिन अर्धवृत्त खींचा है तो आधा यह खींचा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर। तो दोस्तों इसका छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों आज मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने चित्र को बना लिया है दोस्तों। ऐसा ही चित्र बना है तो जो कि छायांकित यानी कि रंगा हुआ दोस्तों है, जिसमें हम पेन इसको डॉट डॉट लिखे हैं दोस्तों। इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसा हल करेंगे दोस्तों, तो हल लिख लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों लिखेंगे, इसको मान लेंगे भाग 1, इसको मान लेंगे भाग 2, यह भाग 3, यह भाग 4, यह 2 है। तो सबसे पहले हम 1 और 3 का भाग 1 और भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे भाग 1 और 3 का भाग 3 का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसा निकलेगा दोस्तों, भाग 1 भाग 3 का क्षेत्रफल। सबसे पहले एक वर्ग है, इसकी भुजा दोस्तों यानी कि भुजा बराबर है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी भुजा दोस्तों है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहले 1 और 3 का भाग 1 भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, यहाँ से एक अर्धवृत्त बन रहा है। यदि दोनों को यहाँ से देखिए, एक यहाँ से अर्धवृत्त बन रहा है, इधर से कि यहाँ से अर्धवृत्त बन रहा है। जो खाली वाला स्थान है दोस्तों, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भाग 1 भाग 3 का। तो भाग 1 भाग 3 का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है दोस्तों, तो सबसे पहले इस वाले वृत्त का इस वाले वृत्त को यदि हम हटा दें, तो हमारा भाग 1 भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर हम चित्र बनाते हैं दोस्तों। मान लीजिए यह एक वर्ग है, एक ऐसे दिया है दोस्तों, एक ऐसे दिया है, और उसके बाद इसको इस तरह बना दिया, इसको इस तरह बना दिया, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। तो हमें भाग 1 और भाग 3 किसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, और पूरे क्षेत्रफल यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में इन दोनों को घटा दें, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, माइनस इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या माने हैं दोस्तों, यानी कि हम माने हैं इसको भाग 2 और भाग 4। तो लिखेंगे माइनस भाग कितना दोस्तों, भाग 2 तथा 4 का क्षेत्रफल के क्षेत्रफल को घटा देंगे दोस्तों। तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 10 का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। भाग 1 भाग 2 का भाग 1 और भाग 4 का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि यहाँ से एक अर्धवृत्त बन रहा है, यहाँ से एक अर्धवृत्त, यानी कि 2 अर्धवृत्त बन रहा है तो दोस्तों। तो 2 लिख लेंगे। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी कि पाई r² अपान में 2 हो जाएगा दोस्तों।
यह गुणा है दोस्तों। तो अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 100, और 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों। पाई का मान इस क्वेश्चन में कहा था दोस्तों 3.14 लेना है, तो पाई का मान हम 3.14 ले लेंगे। आर का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या दोस्तों यहाँ से देखिए दोस्तों, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरा यह एक वृत्त यहाँ से लेंगे दोस्तों, यहाँ से पूरा एक यहाँ से लेंगे तो यह खींचा गया है, तो इसका अर्धवृत्त दोस्तों आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आधा दोस्तों अर्धवृत्त लेकर खींचा गया, तो आर का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, या 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, तो 100 माइनस गुणा कर देंगे 3.14 में, तो 25 का 25 के 100, अब फिर हासिल बचा 10, 25 10 35 के 5 हासिल लगल 3, 25 3 75 3 78। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। और 100 में से 78.5 जीरो जाएगा दोस्तों, तो यह 0 से 0 हो जाएगा। 5 0 में से 0 यानी कि उसके बाद दशमलव है, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 0 घटा दीजिए 5। और उसके बाद यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा दोस्तों, 8 है तो 1, यहाँ पर दशमलव 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पर बचा 9, तो 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, यानी कि 21.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 1 और भाग 3 का क्षेत्रफल है। अब लिखेंगे भाग 2 तथा 4 का क्षेत्रफल। जब भाग 2 और भाग 4 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो इसको और इसको घटा देंगे दोस्तों पूरे क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 का क्षेत्रफल तथा 3 का क्षेत्रफल। 3 का क्षेत्रफल वैसा ही करेंगे दोस्तों। 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस भाग 1 भाग 2 का क्षेत्रफल, यानी कि दो अर्धवृत्त है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपन में 2 आधा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका 100 हो जाएगा, माइनस का 2 से 2 कटा देंगे। पाई का मान हमें ज्ञात दिया है दोस्तों 3.14, आर का यानी कि आर का मान हमें ज्ञात है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से 100 माइनस, दोनों एक ही आएगा दोस्तों क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों ये अर्धवृत्त बराबर हैं दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा कितना गुणा किया है 78.50। तो अब इसमें से घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का हमें ज्ञात करना था दोस्तों, तो भाग 1 भाग 2 भाग 3 का क्षेत्रफल में को घटा देंगे, जो खाली वाला है, तो पूरे क्षेत्रफल में से दोस्तों भाग 1 भाग 2 भाग 3 का क्षेत्रफल घटा देंगे दोस्तों, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, यानी कि पूरे में से, यानी कि वर्ग की भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा का वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद भाग 1 भाग 2 भाग 3 का क्षेत्रफल, यानी कि भाग 1 भाग 2 का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, भाग 1 भाग 2 का क्षेत्रफल 21.5 है, तो 21.5 लिख लेंगे, या माइनस 21.5। फिर भाग 2 भाग 4 का मान कितना है दोस्तों क्षेत्रफल 21.5, दोनों एक ही है दोस्तों। तो इसका 100 हो जाएगा, अब माइनस का 21.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 42 1 43। तो 42 100 में से 43 जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से 7 आ जाएगा, और यहाँ से 9 में से 4 जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर हमारा आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। चलिए फिर अगले वीडियो में